हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। हमारे पास चल रही थी न्यूमेरिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हमारे पास एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग टू सेमी सर्कुलर आर्क। तो हमारे पास एक फिगर है जिसमें दो सर्कुलर आर्क हैं। नाम लेते हैं एक बार नाम बी ए और एक बार नाम है डी सी। हमारे पास ये दो सर्कुलर आर्क हैं जॉइंड बाई टू रेडियल लाइंस। इनको ज्वाइन किया गया रेडियल लाइंस बनाकर। तो पहली रेडियल लाइन है ओ ए, हमें पहले वाले आर्क की जो रेडियस दे रखी है वो ए है, और दूसरा वाला जो आर्क है हमारे पास डी सी आर्क, उसकी रेडियस आपको बी दे रखी है। बहुत अच्छी बात है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ओ। सेंटर ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। अब आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन है। हमने आपको बहुत बार बताया कि जिन क्वेश्चंस में कोई वैल्यू ना गिवन हो ना, वो भाई बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत ही। तो आपको करना क्या है, आपको चाहिए एक छोटी सी ट्रिक चाहिए आपको कि मैग्नेटिक फील्ड आप आर्क की वजह से निकालेंगे। और यहां पर देखिए एक एंगल दिया आपको थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आप आर्क की निकालने वाले हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, ये फॉर्मूला तो बहुत बार देखा हुआ लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन में भी इस टाइप का एक फॉर्मूला निकल के हमारे पास आया था। लेकिन साथ में यहां पर एक चीज और भी है भाई, थीटा बाई। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। कभी भी आर्क हो जिनमें करंट फ्लो हो रही है और वो रेडियल लाइन से कनेक्ट किए गए हो, तो आपको ये बात याद रखनी है। आप देखोगे बीच का एंगल, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और आपको उस एंगल को डिवाइड कर देना है हमारे पास रेडियल लाइन है, मतलब रेडियस से। इस सेमी सर्कुलर छोटे वाले आर्क की रेडियस हो जाएगी ए और बड़े वाले आर्क की रेडियस हो जाएगी बी। तो आपको उसे रेडियस से डिवाइड करना है। ये चीज समझ में आ रही है ना। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर दो वायर्स हैं। आइए जरा एक बार, हमारे पास यहां पर दो वायर्स हैं। पहले वायर में करंट जा रही है इस साइड में, ये जा रही करंट, और दूसरे वाले जो हमारे पास सेगमेंट है इसमें करंट जा रही है इस तरीके से। एक बात आप और ध्यान देंगे, जो रेडियस वेक्टर के अलोंग हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि ये डी ए और ये बी सी, इन एलिमेंट्स में करंट तो फ्लो हो रही है, लेकिन इनकी वजह से सेंट्रल लाइन, मतलब इस सेंटर ओ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि यहां पर थीटा 0 और थीटा 180 होगा। हमने पढ़ा भी था, जब हमने टॉर्क पढ़ा था किसी कॉइल का, तो हमने देखा था कि कॉइल की वो साइड्स जिनके लिए थीटा 0 और थीटा जो है 180 है, वहां पर कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इन एलिमेंट्स की वजह से नहीं होगी। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, बी ए और डी सी, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड हम मान रहे हैं पहले इस वाले ए बी की वजह से या बी ए की वजह से। तो अगर हम लिखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहले वाले का नाम है बी ए, करंट आ रही तो हम करंट की डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो बी ए वाले की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B1। तो B1 हमारे पास कितना होने वाला है, तरीका वही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। थीटा तो थीटा है, अपॉन में देखो भाई, इस बी ए वाले का जो हमारे पास रेडियस है बी ए वाले की, इसकी रेडियस है ए, तो हम यहां पे लिख देंगे थीटा बाई ए। आपको ये चीज याद रखनी है। ये तो हमारे पास इस पहले सेगमेंट बी ए की वजह से हो गई फील्ड। अभी आपको इस वाले सेगमेंट की डीसी की भी फील्ड निकालनी है। आपके पास दो सर्कुलर आर्क है ना, तो दोनों सर्कुलर आर्क की निकालेंगे, फिर हम उनको देखेंगे कि ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेकिन भाई मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कैलकुलेट करके ऐड करने से काम नहीं चलेगा, आपको देखनी होगी डायरेक्शन। क्या चाहिए होगी, डायरेक्शन। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें, बहुत अच्छी सी एक जुगाड़ आपको बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन सी जुगाड़। अगर हमारे पास ये कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही, देखिए हम यहां पर बना रहे हैं सर्कुलर लूप की करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर लगेगा कॉर्क स्क्रू रूल। क्या लगेगा, कॉर्क स्क्रू। आपने पेचकस घुमाया है ना, तो अगर आप पेचकस को ऐसा सीधा घुमाते, देखो इधर क्लॉकवाइज घुमाते हैं अगर, तो ये अंदर जाता है ना,
क्लॉकवाइज घुमाने पर ये सीधा रहेगा। दुनिया के सबको लोगों को पता है कि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये अंदर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये बाहर आएगा। अब करंट की डायरेक्शन में आपको स्क्रू ड्राइवर मींस पेचकस घुमाना है, तो बताना जरा, ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है और आप इस स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में बाहर आता है ना, ये पता है ना सबको। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो बाहर आएगा ना, वो बाहर आएगा तो क्या होगा जल्दी बताइए, बाहर आएगा तो यहां पर डॉट लगा देंगे, आउटवर्ड के लिए डॉट लगा देते हैं। लेकिन यही अगर लूप में करंट होती क्लॉकवाइज, अगर लूप में करंट कैसी होती क्लॉकवाइज, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। तो फिर से वो स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज घुमा रहे, देखो सबको पता है क्लॉकवाइज घुमाने पर अंदर जाएगा, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो यहां पर इनवर्ट होगी जो हमने क्रॉस लगा दिया। अब आप जरा देखो, इस लूप को अगर पूरा कर दें, इस सर्कुलर लूप को अगर पूरा कर दें, तो आप बताना ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है ये, इस वाले की एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर भाई यहां पर जो डायरेक्शन आने वाली है, इस नीचे वाले ए बी की बात कर रहे हैं अभी, ए बी की एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर की तरफ आएगा ना, आउटवर्ड। तो ये जो B1 निकली है, बहुत जरूरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये है आउटवर्ड। कैसी है ये, आउटवर्ड, क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रिक तुम्हारे हाथ में है, धरी की धरी रह जाएगी अगर तुम्हें डायरेक्शन कैलकुलेट करना नहीं आती है, ठीक है। तो तुम B1 B2 को निकालकर ऐड करोगे और खत्म। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि भाई अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज होती तो इनवर्ड, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तो B1 निकाल लिया हमने, चलो बहुत बढ़िया। तुम्हें तो नेट निकालनी है ना, तो तुमने पहले B1 निकाला, अब तुम यहां निकालने वाले हो B2। और जल्दी से ये अपना पूरा माल मसाला छोटा कर देते भैया। तो ये पूरा सिस्टम अपना जो था, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड में रख के, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और छोटा कर देंगे, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको छोटा कर दिया। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड एलिमेंट। तो अब निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हाँ भाई किसकी निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं डीसी की। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी, आइए जरा, तो डीसी की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तरीका वही है ना, अब की निकालोगे B2, तो B2 इक्वल्स फॉर्मूला वही रहेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब आपके पास है थीटा, तो थीटा रहता। अब बताओ जरा, सेकेंड एलिमेंट के लिए रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये रहा सेकेंड एलिमेंट की डिस्टेंस, ये है B, तो आप लिख दोगे थीटा अपॉन B। ये आपने सेकेंड एलिमेंट की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ली, बहुत बढ़िया कैलकुलेट कर ली। लेकिन भाई सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि आपको सब्सट्रैक्ट ही ऐड करना है। तो अब देखो जरा, ये आगे जा रहा बोले क्लॉकवाइज जाना, क्लॉकवाइज घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड होगी, कैसी होगी, इनवर्ड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये आ रही है इनवर्ड। अब भैया इधर सुनो, B1 है आउटवर्ड और B2 है इनवर्ड। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट, तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, डायरेक्शन अपोजिट होने पर हमेशा सब्सट्रैक्शन किया जाता है। तो आप जब निकालोगे यहां पर, अच्छा इसको थोड़ा सा यहां से उठाकर छोटा करके, क्या मैं यहां रख दूं, चलेगा ना, चलो चलेगा, बहुत बढ़िया। और इस लूप को यहां से उठा के यहां रख दूं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास B1 B2 आ गए। तो अगर आप अब कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो B हो जाएगी, B इक्वल्स, हाँ भाई B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, ये तो बहुत जरूरी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस करना है। पास वाला जो एलिमेंट होगा, सेंटर के पास जो एलिमेंट है उसकी फील्ड ज्यादा होगी, या डिस्टेंस बढ़ने पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। जितने भी फोर्सेज है ना, वो सारे डिस्टेंस बढ़ने पर कम हो जाते हैं, जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी अट्रैक्शन फोर्स हैं, रिपल्शन फोर्स हैं, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कम हो जाएंगे। ऐसे ही AB की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी क्योंकि वो पास में है, और CD की थोड़ी कम होगी क्योंकि वो दूर है। तो AB की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली थी, AB की मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास B1, तो B1 ग्रेटर होगी, तो हम यहां पर लिखेंगे B1 माइनस B2। ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ग्रेटर है। अब B1 माइनस B2, जल्दी से B1 की वैल्यू ये रही, तो म्यू नॉट I अपॉन में कौन 4 पाई, साथ में कौन थीटा बाई है, ठीक है।
तो ये हम थीटा, अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, एक लाइन बचेगी भाई आपकी, तो ये b1 माइनस b2 करेंगे तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन है ना, कॉमन निकाल लो दोनों में से, एक लाइन बच गई। अब यहां से कॉमन चला गया तो यहां बचा थीटा बाई ए और यहां बचा थीटा बाई बी। तो अगर हम थीटा भी कॉमन निकाल लें, ये थीटा भी कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सभी को आ रही ना ये बात समझ में? एक चीज और भी है यहाँ पर, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे, थोड़ा सा, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें और यहां से अब अच्छा ये कुछ चीजें हम हटा देते हैं, ये आपने जो कैलकुलेट किया था ना ये b1 b2, इनको हम हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इन सब को, ये जितना भी माल मसाला अपने पास लिखा हुआ है, अगर इस सबको हम हटा दें ये इस तरीके से, ये लो इसको यहां पहुंचा दिया, किसी को चाहिए हो तो भैया ले लेना वहां से। तो अगर आप इसको सॉल्व करें और इसको यहां से उठा थोड़ा सा छोटा कर दें और ये लो भैया, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b की एक वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारे पास वो b की वैल्यू आने वाली क्या है, तो b इक्वल्स, ये देखो ये है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना b की 1 से a की 1 से, तो b माइनस a की 1 से a और अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ab। अब ab को बाहर लिख लेंगे तो b इक्वल्स म्यू नॉट आई थीटा, ऊपर कौन बचा b माइनस a और पूरे के नीचे अपॉन में बच रहा 4 पाई ए बी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आप बताएंगे कमेंट में। अच्छा डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, जिसकी डायरेक्शन मतलब जिसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ होगी। तो आप बताएंगे ए बी की प्रेजेंस से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या डी सी की प्रेजेंस से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस टाइप के और अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तब तक एक काम है बहुत बढ़िया सारा, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत जितने भी हमने क्वेश्चंस लगा लिए हैं उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपको एक बात और भी, सब लोग पहले ध्यान से सुनिए एक बात बस, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है, कल का न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी हो गया था, तो आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं आप सबको अच्छे से रिवाइज करें, घर पे बैठे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।